Ali series books by ACA. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू alicoochingacademy.com। आज हम बात करेंगे अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है बफर सोल्यूशन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बफर सोल्यूशन का जो टॉपिक है एक्चुअली ये देखो एसिड बेस चैप्टर से लिया गया है और जो हमारे इस चैप्टर के अंदर ऐड किया गया है। एसिड बेस का जो अलग चैप्टर है उसका जो आखिरी पार्ट है बफर सोल्यूशन वही है हमारे टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर। आज हम बात करेंगे बफर क्या है और बफर के टाइप्स क्या है, बफर एक्शन क्या है और हेंडरसन हेजलबार्च रिएक्शन क्या है। ये तीन चीजें आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, बफर क्या है? तो बफर सॉल्यूशन को बफर्स भी कहते हैं या इसको बफर्स कहते हैं या इसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। हम कहते हैं सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट्स, a solution which resists change in pH when a small amount of acid or base is added। अब इसको देखना, हम ये कहते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन होता है, ये फॉर एग्जांपल आपने लिया और एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें ये बफर फॉर एग्जांपल अंदर है, ठीक है, बफर आपने लिया है। इस बफर में आप क्या डालते हैं? आप ऊपर से इसमें एसिड डालते हैं या इसमें आप बेस डालते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट। लेकिन क्या? स्मॉल अमाउंट, याद रखना, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। जब आप इसको ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल कंसिडर करें वैसे यहाँ पर हमने लिया इसकी पीएच फॉर एग्जांपल 10 है, राइट। आपने एसिड या बेस ऐड किया, इसके ऐड करने के बाद ये पीएच चली गई 10.01 फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी चेंज आई, हम इसने रेजिस्ट किया। हालांकि ये जो एसिड है फॉर एग्जांपल इसकी पीएच कंसिडर करें 5 है, या बेस है इसकी पीएच फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कोई 14 है, ठीक है। अब ये पीएच थोड़ी सी चेंज होगी तो इसने रेजिस्ट किया, डू अंडरस्टैंड? ये एक मेजर चेंज नहीं आया, मेजर चेंज थोड़ा सा चेंज आया, इसको हम कहते हैं इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। जो पीएच है वो चेंज नहीं होती, डू अंडरस्टैंड? इसको हम कहते हैं क्या? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में हमने जो बात की ना, स्मॉल अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉल अमाउंट, ओनली स्मॉल अमाउंट जो है वो रेजिस्ट करता है, स्मॉल अमाउंट, राइट, याद रखना, स्मॉल अमाउंट। दूसरी बात यह है कि अगर आप कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड डालते हैं, हाई अमाउंट डालते हैं, तो याद रखना इन दो केसेस में बफर काम नहीं करेगा। बफर डज नॉट वर्क इन फॉर्म ऑफ वेरी कंसंट्रेटेड एंड हाई अमाउंट। अगर आपने ज्यादा एसिड या बेस डाला या बहुत हाईली कंसंट्रेटेड आपने डाला और जाके फिर आप ये सोचते हैं कि हाँ जी ये जो बफर है ये काम करेगा, तो फिर ये नहीं करता। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बफर होता है जो कि हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन रखता है। अब वो ठीक है कि वो मेंटेन रखता है। हम कार्बोनिक एसिड पीते हैं, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या बाकी चीजें पीते खाते हैं जिसमें एसिड या बेस होता है, वो क्या करता है, बफर या ब्लड वगैरह जो है वो जाके उसको रेजिस्ट करता है। अब वो रेजिस्ट करता है क्योंकि वो थोड़ा सा होता है, मतलब वो एसिडिटी कम कम होती है या बेसिसिटी कम होती है। अब अगर आप HCl पीते हैं या H2SO4 पीते हैं तो भाई क्या होगा? क्या रेजिस्ट करेगा? ना बाबा, वो रेजिस्ट नहीं करेगा। तो दो बातें हमने की, भाई क्या करेगा, ये हमारे पास होता ही है कि बहुत कम अमाउंट रेजिस्ट करता है, बहुत कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट रेजिस्ट नहीं करेगा, ज्यादा अमाउंट ही रेजिस्ट नहीं करता। तो हम ही कहते हैं कि ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज एडेड। अगर आप एसिड या बेस को बहुत कम अमाउंट में ऐड करते हैं, बहुत कम अमाउंट में, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओके, हम ये कहते हैं कि अब देखना, अगर आप ये बफर दिया आपने तो बफर को आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लेंगे। इट विल बी इट इज टेकन एज टेकन एट, ये लेते हैं किस पे? एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे। अब क्यों खास टेम्परेचर पे? मतलब मेंटेन हम रखते हैं उस टेम्परेचर को। क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर, व्हाई? तो स्पेसिफिक टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जब आप चेंज करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो याद रखना पीएच चेंज होगी, पीएच विल चेंज, पीएच क्या चेंज होगी, होता ही है ना। वैसे पीएच नहीं है, पीएच टेम्परेचर डिपेंडेंट है, याद रखना, ये अपने साथ लिख लीजिएगा, पीएच टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये जो हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि हमारे साथ 0 to 14 पीएच है,
ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है एग्जैक्टली। अगर 25 से ऊपर या नीचे आप आएंगे तो ये जो पीएच है ये चेंज होगी। तो पीएच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर हम कहते हैं जो पीएच है स्मॉल अमाउंट आप डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने के बाद ये चेंज नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं जनाब कि हमारे पास क्या है, बाकी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है ऑन द, ये डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पीएच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, हम कहते हैं देखो, हमने कहा स्मॉल अमाउंट डालेंगे, स्लाइट अमाउंट डालेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा जो कि ना होने के बराबर है, या उस जो एनवायरनमेंट है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता, बॉडी है उस पर फर्क नहीं पड़ता, बाहर है उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब ये है जो पीएच है, पीएच चेंज होगा किसके साथ, पीएच विल चेंज विद द टेम्परेचर। तो पीएच टेम्परेचर डिपेंडेंट है। उसके बाद हम आते हैं कि जो पीएच है इसकी कुछ टाइप्स हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द पीएच। टाइप्स, देखो पहली बात तो ये है कि हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है, एक को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, क्योंकि वो एसिडिक उसकी नेचर होती है। दूसरे को हम कहते हैं बेसिक बफर, ये इसको बेसिक बफर कहते हैं। और तीसरे को कहते हैं साल्ट बफर। देखो अगर उसकी नेचर एसिडिक है तो एसिडिक, बेसिक है तो बेसिक, और साल्ट तो आपको पता है कि क्या है उसकी पीएच, एंड यू नो अबाउट इट। अच्छा, ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। या दूसरा जो है वो हम इसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, एक हम कहते हैं फॉर एग्जांपल आपने आपने बफर लिया और इसमें सिर्फ एक है, मतलब है कि उसमें मिक्सचर नहीं है। तो जब एक लेते हैं तो हम उसको कहते हैं जनाब ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली सिंपल, इसको हम सिंपल बफर कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंपल बफर होता है, सिंपल बफर एंड मिक्सचर, एंड मिक्स बफर, ये होता है, ये दो किस्म के बफर हैं। अब ये हमारे पास टाइप्स ऑफ बफर हैं। देखो बफर क्या है, वो सोल्यूशन है जो कि रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को। फिर हमारे पास उसकी टाइप्स कितनी है, तो मेन तीन टाइप्स हैं, एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। फिर हम कह सकते हैं भाई सिंपल और मिक्स भी हमारे पास हो सकते हैं, या एक होगा जैसे इधर हम लेते हैं, या मिक्सचर भी हो सकता है हमारे पास। सबसे पहले हम लेते हैं कि एसिडिक बफर क्या है, कौन सा एसिडिक बफर। देखो एक तो भाई हमें नाम से पता चल गया कि भाई एसिड लफ्ज है तो एसिड ही होगा, यानी इसकी पीएच क्या होगी, ये हमारे पास है। तो हमें पता चल गया भाई इसकी पीएच जो है एसिडिक है, तो इसका मतलब है इसकी पीएच 1 से लेकर 7 तक है, राइट। या हम कह सकते हैं इसकी पीएच 7 से कम है, 7 से कम है, तो हम इसको कहते हैं एसिडिक बफर, राइट। अब ये कैसे तैयार होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तैयार होते हुए नंबर 1, इसमें एक वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। नंबर 2, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की जगह हम कह सकते हैं कि इट्स, यानी इस एसिड का सॉल्ट, इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये अब आप कहेंगे सर ये इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वीक एसिड्स कौन कौन से हैं। तो हम कुछ लेते हैं कुछ वीक एसिड्स, फॉर एग्जांपल CH3 COOH, एक और हम लेते हैं HCOOH, ठीक है, इस तरह और भी है H2CO3 वगैरह वगैरह। हमने लिया CH3COOH, हम ये करेंगे कि इस CH3COOH के साथ CH3COOH इसमें हम NaOH डालेंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाता है, ये बना लेगा इसके साथ CH3COONa। ये कहां से आएगा, ये NaOH से आएगा। अब आपसे कोई पूछे भाई ये Na कहां से आया, ये वाला Na, तो आप कहेंगे ये हमने क्या डाला था, NaOH डाला था, जो कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। अब आपके पास एसिड भी है और उसका साल्ट भी विद स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COOH CH3COONa। कुछ नहीं है, हम ये तो हो गया हमारे पास बफर बन गया, कोई भी आप बना सकते हैं HCOOH वाला या कोई भी। लेकिन ये बफर काम कैसे करता है, तो उसको हम कहते हैं बफर एक्शन। क्या कहते हैं इसको, बफर एक्शन। पहली बात ये है ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। हमने पानी में डाला CH3COOH,
इसको पानी में डालोगे ये बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये हो गया। मैंने इसको पानी में डाला तो ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपने डाला सिर्फ एसिड, तो जब आप एसिड को डालते हैं यहां पर क्या मिलता है, H प्लस है। अब आपने ऊपर से कोई बेस डाला OH, ठीक है, तो ये जाके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर आपने कोई एसिड डाला H प्लस, तो H प्लस यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, ये वापस चला जाएगा। देखो आपने ले चैटेलियर प्रिंसिपल यानी ले शार्ट्ले प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे, राइट। अगर आप OH डालते हैं तो OH जाके इसके साथ रिएक्शन कर लेगा इसके साथ, और जाके ये इस तरफ चला जाएगा। आपने एसिड डाला H प्लस डाला, ये जाके इधर आ जाएगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करके इधर आ जाएगा। अगर इसके साथ आपने साल्ट डाला है CH3COONA, ये हो गया, राइट। ये हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ये। अब देखो एसिड डालोगे तो CH3COO माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, इधर आएगा, और अगर OH तो H के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या करेगा, ये जाके इस तरफ आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि ले चैटेलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो रिएक्शन है ये इस तरफ आ जाएगा, लेकिन ये एसिड या बेस का जो इफेक्ट है वो भी खत्म कर देगा। समझ आएगा। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक बफर। बेसिक बफर जो दूसरा बफर है उसकी तरफ आते हैं। बेसिक बफर, बेसिक बफर। देखो पहली बात ये है, चूंकि बेस है तो बेस की पीएच कहाँ होती है, 7 से लेकर 14, 7 टू 14 होती है, तो इसकी पीएच भी 7 टू 14 होगी। हमने कहा भाई क्या है, यहां पर एक वीक बेस होगा, वीक बेस, एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये होगा। देखो वीक बेस कौन है, हम कोई भी लेते हैं NH4OH हमने लिया, और हम कहते हैं इसका जो साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट कैसे होगा, अगर इसके साथ हम HCl ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, NH4Cl। अब ये मैं हटाता हूं, अब ये दो चीजें नहीं है, ये हमारे पास है बेसिक बफर। क्या क्या हमने लिया, एक हमारे पास है NH4OH, दूसरा है NH4Cl, इनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड बेसिक बफर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे काम करेगा, तो सेम इज द केस जो हमने भी पढ़ा वैसे ही ये काम करेगा। अगर हम क्या करते हैं, इसको पानी में डालते हैं NH4OH, ये चला जाएगा और ये देगा हमें NH4 प्लस प्लस OH माइनस, NH4Cl ये आपको देगा क्या, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखना एसिड आएगा H प्लस, ये रिएक्ट करेगा, OH आएगा तो ये करेगा, ये इधर चला जाएगा। ये इसको कहते हैं बफर एक्शन। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बफर एक्शन, इसको बफर एक्शन कहते हैं। हम कहते हैं भाई बफर एक्शन होता है, इससे क्या होता है, बफर एक्शन। तो बफर एक्शन हमें यहां मिलता है कि अगर आप कोई बफर है एसिड या बेस है, और उसमें उस बफर में आप क्या डालते हैं, उसमें एसिड या बेस डालते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है, डालने के बाद होता ये है जनाब कि ये एक्शन करेगा, और जो एक्शन करेगा ये बफर जो है वो रेजिस्ट कर जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने कहा कि बफर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है। फिर हमने कहा कि एसिडिक बेसिक के अलावा क्या होता है, एसिडिक बेसिक के अलावा वो होता है, क्या नाम है, एसिडिक और बेसिक के अलावा जो है वो इसका एक्शन क्या है। देखो हमने ये कहा कि अगर CH3COOH डालते हैं तो हम ये कहते हैं ये एक वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है कि नहीं है। देखो ये क्या है, हम कहते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि वीक एसिड का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस, और ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब कोई भी हाइड्रोजन आयन आएगा डायरेक्ट ये जाके इधर रिएक्ट करेगा, समझ रही बात, ये डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करके इस तरफ आएगा, और हाइड्रोजन आयन तो होता स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अब अगर OH आएगा ये डायरेक्ट इस तरफ आएगा, तो ये हमारे साथ एक मेंटेन रखता है इसको। सेम इज द केस NH4OH हमारे पास एक वीक ये वीक बेस है। ये क्या है, ये एक वीक बेस है, लेकिन
NH4 प्लस एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है। तो जब कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होगा वो जाके किसी भी एसिड को, क्या नाम है, OH को पकड़ के जाके दूसरी तरफ चला जाएगा। मेरे ख्याल में समझ आ रही है मेरी बात। बेसिक और एसिडिक बफर में अगर आप वीक एसिड लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका कंजुगेट क्या होता है? वो स्ट्रांग होता है। वो जाके जाके डायरेक्ट लेके एसिड या बेस पार्ट लेगा और ये वापस आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू ले शार्टली या ले चेटलियर प्रिंसिपल, जो भी आप कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ आपको बफर एक्शन, वहां पर मैंने बताया भी आपको, लेकिन इधर दोबारा बताता हूँ आपको। देखो, बफर एक्शन में मैंने आपको कहा कि दो चीजें होती है, एक तो CH3COOH, दूसरा CH3COONA। होता ही है ना कि अगर आप ये लेते हैं तो हमें ये एक क्या देगा? हमें ये देता है। आपको पता है भाई ये क्या है? हमारे पास एक कंजुगेट कंजुगेट बेस है, राइट? ये भी हमें देता है क्या? कंजुगेट बेस। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप OH ऐड करते हैं, मतलब एसिड बेस ऐड करते हैं, बेस, तो बेस हमें कौन देता है? ये हमें देता है OH माइनस। ये इसके साथ जब रिएक्शन करेगा ना, ये जाके क्या बनाएगा? ये वाटर बनाएगा, H2O। इसने H2O बनाया और ये चला गया। तो मुझे बताओ कि जब ये कम होगा, मतलब H प्लस कम होगा, तो लेचिटेलियर प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगा? लेचिटेलियर प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है? ये बनेगा, मतलब ये आगे जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बनेगा, बार बार बनेगा, ज्यादा बनेगा, राइट? अब अगर हाइड्रोजन आयन बना तो बस ठीक है, लेकिन अगर आपने एसिड डाला, H प्लस डाला, तो H प्लस डाला, आपके पास ये जाके वो होगा, यूटिलाइज होगा, H प्लस ये यूटिलाइज करेगा। यानी ये वाला नहीं है, ये एसिड के साथ प्लस एसिड में लिखूंगा इसके साथ। एसिड जब होगा तो ये खत्म होगा। ये खत्म होगा तो कौन पीछे से आपने ये बेस, ये क्या नाम है, साल्ट डाला है, ये साल्ट क्या करेगा? ये वही काम करेगा, ये एकदम लेचिटेलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये जाएगा और ये आपको ये देगा। यू अंडरस्टैंड? ये क्या करेगा? देखो मेरी बात, अगर कहीं पर बेस आएगा तो CH3COOH, उसको सॉरी एसिड आएगा तो CH3COOH ये एसिड के साथ रिएक्शन करके उस तरफ चला जाएगा, वापस वो बन जाएगा। अब जब ये उस तरफ चला जाएगा तो ये हमें कौन देगा? फिर ये हमें फिर ये देगा, CH3COO। अब H फॉर एग्जाम्पल आता है कहीं से, OH आता है, बेस आता है और H इसके साथ रिएक्शन करता है, ये चला जाता है, तो फिर ये आएगा आगे। तो दोनों एक्शन में होते हैं। कौन कौन एक्शन में होता है? एक तो हमारे पास ये एसिड एक्शन में होता है। एसिड एक्शन में तब होता है जब ये हाइड्रोजन आयन जाता है तो ये आगे आता है। लेकिन अगर ये यूटिलाइज होता है, खत्म होता है, कम होता है, तो फिर ये एक्शन में आता है और ये जाके काम करता है। यू अंडरस्टैंड? तो हमारे पास मैन जो काम करता है ना, मैन कहते हो बफर एक्शन जो करता है। बफर एक्शन कौन कौन करता है? तो बफर एक्शन याद रखना दो करते हैं। बफर एक्शन हमारे पास एक ये कंजुगेट बेस करेगा, कंजुगेट बेस जो कि एसिड से बनता है, कंजुगेट बेस ये करेगा जो इधर से बनता है, और हाइड्रोजन है तो हमारे पास कौन एक्शन में होगा? CH3COOH है, राइट? हमारे पास ये दो मेन जो चीजें हमने डाली है, इससे ये जाके काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो है, ये दोनों क्या होंगे? ये इस्तेमाल होंगे। यानी बेस बाहर से आप डालेंगे ना, बाहर से आपने हाइड्रोजन आयन डाला या बेस डाला, वो जाके उधर से काम करेगा। इसको हम कहते हैं बफर एक्शन। यू अंडरस्टैंड? वैसे अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक पेज नंबर बताता हूँ इस किताब से। इस किताब से ये किताब आप पढ़ें और इसमें से आपको बफर सॉल्यूशन में आप आएंगे तो एसिड बेस वाले चैप्टर में, ठीक है? आप उधर से ये पढ़ सकते हैं। बाय द वे, ये इधर आप आएंगे तो बफर सॉल्यूशन ये है, ये आपको मिलेगा ऑन द पेज नंबर 345। बल्कि मैं इधर से आपको दिखाता हूँ शॉर्टली, आप इधर से भी देख सकते हैं। ये देखो, अगर CH3, ये देखो, अगर बेस को ऐड करेंगे, ये नजर आ रहा है आपको, बेस को ऐड करेंगे ना, बेस को, तो जो हाइड्रोजन आयन है उसके साथ रिएक्शन करेगा और H2O बनाएगा, CH3 ये चला जाएगा। लेकिन अगर आप एसिड ऐड करते हैं, व्हेन एसिड इज एडेड, ये नजर आ रहा है, एसिड CH3COOH के साथ करके CH3COOH बना रहेगा, CH3O माइनस के साथ, तो ये आगे जाएगा फिर, क्योंकि ये इस्तेमाल होगा, H होगा तो ये आगे जाएगा, ठीक है? ये वाला, एंड स्पेशली ये बाकी भी दिए हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड यूटिलाइज्ड बाय, ये दिया है, ठीक है? तो ये अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप जाके ये देख सके। अच्छा, बेसिक बफर जो है, ये देखो, ये आपके पास बेस है, NH4OH है, ये जाके OH और NH4 प्लस में होता है, तो अगर आप जब H प्लस ऐड करेंगे तो OH माइनस जाके H2O में कन्वर्ट होगा। लेकिन आप अगर OH ऐड करेंगे तो NH4 प्लस के साथ मिल के NH4OH बनाएंगे। ये देखो, ये
ठीक है, ये बफर एक्शन ऑफ द बेस है। तो आप इसको देख सकते हैं, बाय द वे इट विल हेल्प यू अलॉट, ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। और फिर जाके आप एप्लीकेशन ऑफ बफर भी देख सकते हैं, इधर से बहुत डिटेल में दी है आपको, 5 किस्म की दी है, आप इधर से देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द हेंडरसन हेसलबाल्च रिएक्शन। हेंडरसन हेसलबाल्च रिएक्शन, ये जो हेंडरसन हेसलबाल्च रिएक्शन है, वैसे अगर आप देखें तो उसमें फेडरल में इसको सिर्फ हेंडरसन रिएक्शन ही कहते हैं, हेसलबाल्च लफ्ज इसमें उन्होंने नहीं दिया है। हमारी बुक के अंदर हेंडरसन हेसलबाल्च रिएक्शन है। हम कहते हैं भाई हेंडरसन्स रिएक्शन, रिएक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, इक्वेशन, ये इक्वेशन है, EQUATION। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को देखते हैं, बफर की पीएच को मालूम करने के लिए, पीएच ऑफ बफर मालूम करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा हमारे पास दो किस्म की पीएच होती है, बफर होते हैं। एक बफर जो है वो एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिक बफर की पीएच को मालूम करने के लिए जो हेंडरसन रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं वो है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस concentration of salt डिवाइड बाई concentration of acid, ये होगी। दूसरी तरफ अगर हम बेसिक बफर देते हैं, बेसिक बफर, तो बेसिक बफर में, बेसिक बफर, बेसिक बफर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए पीओएच, पीएच नहीं बल्कि इसके लिए पीओएच इस्तेमाल करते हैं। हम यहां पर लेते हैं पीकेबी प्लस, ये हम लेते हैं साल्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय बेस की कंसेंट्रेशन, ये होगी। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ बेस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये। अब गौर से देखो, एक हमारे पास पीएच है, एक हमारे पास पीओएच है, एक तरफ पीकेए है तो दूसरी तरफ पीकेबी है। अब एमसीक्यू को देखिएगा, आपको दे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं आपको लिखिए इक्विमोलर, इक्विमोलर, इक्विमोलर आपके पास क्या है, साल्ट है एंड एसिड है, एंड इट्स Ka is 1 into 10 to the power minus 4, ये है। अब बताओ इसकी pH क्या है, what is the pH? ये एमसीक्यू आपका, and same is the case of here, आपको देंगे। अब इक्विमोलर का मतलब ये होता है कि भाई ऊपर भी आपने 5 लिया, नीचे भी 5 लिया, तो भाई 5 5 के साथ खत्म हो गया। हम सॉरी लॉग लेंगे इधर, माय मिस्टेक, ये लॉग, ये क्या हुआ, आज दो चीजें रही मुझसे। अब आपके पास आएगा लॉग 1, तो लॉग 1 किसका बराबर होता है, 0 का बराबर होता है। लॉग 10 आपके पास 1 का बराबर होता है, लॉग 100 आपके पास, तो ये हम कहते हैं भाई हमारे पास ये है, इसको इग्नोर करो। अब के ए की वैल्यू क्या है, -4। मेरी बात गौर से सुनना, आप क्या करें, अगर आपको के ए की वैल्यू दी है तो ये ट्रिक अपने साथ याद रखना, ट्रिक, ये सिंपल ट्रिक है। अब 10 से पावर ऊपर क्या लिखा है, 10 से पावर -4 है, तो -4 का मतलब ये है कि यहाँ पर पीएच क्या होगी, पीएच इज 4। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिया है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर के एन पी के बी आपको दिया होगा, और आपको फॉर एग्जाम्पल दे दें कि 10 से पावर 1 इंटू 10 से पावर -12 है, और मैं कहता हूँ बताओ पीओएच इसकी क्या है, तो आपको डायरेक्ट इधर से पता होना चाहिए ये 12 है, अगर ये इक्विमोलर है तब क्या है, इक्विमोलर। लेकिन हमारे एमसीक्यूज में, एमडीकैट के एमसीक्यूज में या नम्स के एमसीक्यूज में इक्विमोलर ही दिया होता है। अगर आप देखिए पास पेपर के सारे एमसीक्यूज जाके ढूंढे और उसमें देखें, आपको इक्विमोलर ही मिलेगा, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तो इक्विमोलर आपको देंगे, और इक्विमोलर में आपको ये होता है कि ऊपर और नीचे सेम मोल होते हैं, इसको इग्नोर करो। अगर नहीं है, अगर आपने फिर पीएच मालूम करनी है तो आप इधर क्या डालेंगे, वही डालेंगे आप, क्या नाम है ये, साल्ट, साल्ट का जो की कंसेंट्रेशन है वो, एसिड की कंसेंट्रेशन है वो, उसका log लेके, मतलब जो आएगा उसका log लेके, इससे या 1 आएगा या 100 आएगा या 10 आएगा, ये आएगा यानी 1 2, फिर उसके बाद पीकेबी, देखो भाई कितना पीकेबी, पीकेए या पीकेबी बनता है, उसको जाके जमा करो, आपके पास पीएच आ जाएगी। यहाँ पर सेम इज द केस हियर, आपके पास अगर ये दोनों इक्विमोलर है, जो कि हमारे पास 99% यही होता है, मैंने आज तक इक्विमोलर के अलावा कोई और एमसीक्यू हमारे पाकिस्तान के किसी भी इंटरेस्ट में नहीं देखा है। हमारे पास ये होता है, आपके पास के बी की एक वैल्यू दी है, के बी, और के बी की वैल्यू के ये उठाओ और आपके पास वो पीओएच हो गया। यू अंडरस्टैंड नाउ? ये है हेंडरसन रिएक्शन या हेंडरसन हेसलबाच रिएक्शन, जो आपको बफर की पीएच के बारे में बता देता है। तो पीएच को पीके पी के बी के मुताबिक आप जाके एडजस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया, ऐसे दिया कि फॉर एग्जाम्पल कोई सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन बफर सोल्यूशन है, और आपको दिए कि पी के बी इज पी के ए उसकी क्या है, पी के ए उसकी फॉर एग्जाम्पल 4 है। बताओ इसकी पीएच क्या है, अगर ये इक्विमोलर है था, तो पीएच इन पी के बी पी के ए बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज है,
आपको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसके पी के ए इज इक्वल टू 4 है। क्या है? 4 है। ये इक्विमोलर है, मतलब ये जिस तरह मैंने ये कहा ना इक्विमोलर, इक्विमोलर क्या इक्विमोलर है? साल्ट एंड बेस आर इक्विमोलर। अब बताओ व्हाट इज पीओएच? पीओएच क्या है? गौर से देखना। हमने कहा पी के ए 4 है, न कि पी के बी 4 है। आप क्या करेंगे? आप वही 14 माइनस 4 करेंगे, इज इक्वल टू 10 आएगा आपके पास जवाब। तो इसका जवाब 10 आएगा। देखो पीओएच और पीएच एक दूसरे के अपोजिट है। पीएच प्लस पीओएच जब हम करेंगे तो ये 14 आता है। अगर आपके पास पीएच है, पीएच इज इक्वल टू, और मैंने आपको कहा पीकेबी की सूरत में एक पास 4 आता है, तो माइनस आप क्या करेंगे? 4 माइनस 10 माइनस सॉरी 14 माइनस 4 करेंगे आप। क्या आएगा आपके पास? 10 आएगा। ये आपके पास 14 से माइनस करो, ठीक है? तो आपके पास यहां पर क्या है? ये 10 है, ये पीएच। एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बफर कैपेसिटी। हम किसकी बात करेंगे? बफर कैपेसिटी की बात करते हैं। बफर कैपेसिटी किसे कहते हैं और कैसे हम मालूम करेंगे? व्हाट इज बफर कैपेसिटी? ओके, बफर सॉल्यूशन में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है बफर कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी का मतलब, कैपेसिटी जब आता है ना, कैपेसिटी तो उसकी काबिलियत होती है। क्या है इसकी काबिलियत? बताओ भाई कि बफर कितना काम करेगा, यानी ये कितनी पीएच को रेजिस्ट करेगा, कितनी पीएच को रेजिस्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं इसका बफर कैपेसिटी। इसको बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो वी गोना टॉक अबाउट द बफर कैपेसिटी। कौन से बफर हैं जिनकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होती है? देखो बफर कैपेसिटी हम कहते हैं ना कि जितनी फॉर एग्जाम्पल आप एसिड डालते हैं या आप एसिड डालते हैं और जो पीएच है वो चेंज नहीं होती, तो पीएच रेजिस्ट करती है, तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास ये बफर कैपेसिटी इसकी इतनी है। जितनी फिर आप डालते 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 और एक टाइम ऐसे आ जाता है। देखो आपके पास ये एक सोल्यूशन है और इसमें बफर है, आपने क्या किया? एसिड डाला तो पीच चेंज नहीं हुई, फिर और डाला चेंज नहीं हुई, फिर डाला फिर चेंज नहीं हुई, फिर डाला फिर चेंज हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चेंज होना शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल इंसान है ना, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड हम कहते हैं ना ये 7.35 से लेकर 7.45 है, ये हमारी पीएच होती है, राइट? अब अगर आप किसी चीज को डाल खाते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉडी में, जब आप खाते हैं जो कि जो पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, तो आप नॉर्मल फील करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही ये 7.54 को क्रॉस करेगी या इधर क्रॉस करेगी, तो भाई बॉडी और चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेगी। तो आपने देखा भाई इंसान को क्या वोमिटिंग शुरू हो जाती है, वोमिटिंग, क्योंकि वो चेंज इन पीएच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी वजह से अगर ये 7 तक आई फॉर एग्जाम्पल पीएच और यहाँ से 8 तक जाती है या 8.1 2 3 4 5 जो भी है, इंसान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेथ काज होती है। तो भाई असल में मसला ये होता है कि कभी कभी आपको वोमिटिंग आती है, तो ये अच्छी बात होती है। आपकी बॉडी में जो चेंजेस आती है, अब्रप्ट चेंजेस, उनको मेंटेन रखने के लिए ये वोमिटिंग होती है, ठीक है ना? ये आपकी बॉडी के अंदर कोई और काम होता है, तो चाहे ऊपर या नीचे कोई चीज आपसे निकलती है, तो एक्चुअली ये क्या है, उस बॉडी की उस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? कि थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, उस वक्त वोमिटिंग होती है, तकलीफ होती है, लेकिन जो मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी है वो मेंटेन हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? इसी तरह तो हम कहते हैं पीएच रेजिस्ट करती है। अच्छा पीएच कौन रेजिस्ट करेगा? तो यहां पर मैंने एक लफ्ज लिखा था इक्विमोलर। क्या लिखा था? इक्विमोलर लिखा था। मतलब है कि जो साल्ट आप लेते हैं इज इक्वल टू, ये जो एसिड लेते हैं वो, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। तो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं, ये हम कहते हैं दोनों की कंसंट्रेशन सेम। फॉर एग्जाम्पल आपने लिए 0.01 0.01 या 0.1 0.2 0.3 जो भी है, ये आपने ली, ये आपने दिया इतना। तो जब आप ये लेंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों सेम है। जब सेम है इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड द बेस्ट बफर। इसको क्या कहते हैं? बेस्ट बफर कहते हैं। वो बफर, वो बफर जिनकी जिनकी ये जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है। बट इफ कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, हाँ हाँ, अगर ये है, तो मैंने आपको हेंडरसन हिसलबाल्ट रिलेशन में बताया कि जो पीएच है दैट इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, और ऊपर हम लेते हैं साल्ट और नीचे हम लेते हैं एसिड की कंसंट्रेशन। अगर ये सारा का सारा, ये सारा का सारा आपके पास आता है log 1, तो log 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? तो pH इज इक्वल टू pKa। तो बेस्ट बफर कौन सा है? इक्विमोलर होता है और उसकी pH pKa के बराबर होती है। दो बातें हमने की है।
क्या है, एक वही हमने क्या कहा, वही हमारे पास क्या होगा, नंबर वन वो इक्विमोलर होगा, इक्विमोलर होगा, यानी मोल ऑफ एसिड एंड मोल्स ऑफ साल्ट दोनों बराबर होंगे। एंड दूसरा हमने क्या कहा, उसकी जो पीएच है दैट विल बी इक्वल टू पीकेए, ये दोनों बराबर, क्योंकि अगर ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास log 1 आता है तो 0 हो गया, अगर आपके पास log 10 आता है तो 1 हो गया, log 100 आएगा तो आपके पास 2 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, लेकिन असल में होता ऐसा नहीं है, मतलब ये हो जाता है। तो हमारे पास बफर क्या है, बफर जो हमने बात की भाई हेंडरसन रिएक्शन के बारे में बात की, बफर कैपेसिटी की बात की। बफर कैपेसिटी में हमने कहा बेस्ट बफर वो होता है जो इक्विमोलर होता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास ये। अब कुछ यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो यूजेस आप जाके खुद देखिए, एक्चुअली कहाँ से देखिए आप, वो आप कॉलेज केमिस्ट्री वाली बुक से देखिए, अली सीरीज की, वो इसकी एप्लीकेशंस देखो। आपको पता है भाई, इसको हम इस्तेमाल करें नंबर वन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं या कोई भी इन विवो और इन विट्रो, आप जानते हैं, आपने शायद ये अल्फाज सुने होंगे, इन विवो और इन विट्रो। ये अगर आप नहीं सुने हैं तो आपकी बायोलॉजी में है, बायोलॉजी के टीचर से पूछिएगा। बॉडी के अंदर जो जो एनवायरनमेंट होता है उसको आप बॉडी के बाहर यानी लैब में मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप वही करते हैं तो हम ये कहते हैं भाई कि क्या है, इन विवो और विट्रो इन दोनों को बराबर रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बफर इस्तेमाल करते हैं। ये जो लेदर्स वगैरह है, ये लेदर कोट जैकेट वगैरह, उसके लिए भी हमें एक खास पीच की जरूरत पड़ती है, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कहते हैं भाई लेदर्स के लिए और बाकी इंडस्ट्रीज में भी, सिर्फ यह नहीं बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज में भी, ह्यूमन ब्लड देखें, इसकी पीएच भी ये बफर है, तो बफर जो है ये मेंटेन रखती है, तो हम ये इधर से लेते हैं भाई, हमारे पास ये होती है। बाकी अगर आपने देखनी है तो भाई आपके पास इधर मिल जाएगी, आप कैलिब्रेशन ऑफ पीच मीटर की देखिए, आप कैलिब्रेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, दी है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, इसमें दिया है आपको, ये सारे आपको याद होनी चाहिए। ह्यूमन ब्लड जो है वो 7.35 टू 7.45 है, टीयर्स 7.4 है, ठीक है, ये भी बेसिक है, याद रखना। स्टमक आपको पता है 1 टू 3, तो नॉर्मली ये है 1.65 टू 1.75। बायोलॉजिकल मिल्क है 7.6 टू 7.6.7 टू 6.8 है। एक वाइट है 8.0 टू 8.1, ये हमारे पास होता है जो प्रोटीन है एक्चुअली। ओके, इस तरह बैक्टीरियोलॉजिकल जो मैंने आपको कहा कि एक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन रखने के लिए, और बायोलॉजिकल बाकी सिस्टम्स हैं जो प्रोटीन स्टडीज हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, पीएच को मेंटेन रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने आपको कहा ये आपकी एफएससी का हिस्सा है, एमडी कैट में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने डिटेल में बफर के बारे में बात की, बफर क्या है, बफर हमारे पास पीएच को मेंटेन रखने के लिए या रेजिस्ट करने के लिए पीएच बफर इस्तेमाल होता है। और फिर हमारे पास 3 किस्म के बफर हैं, एसिडिक एंड बेसिक एंड सॉल्ट, लेकिन हम एसिड बेस पढ़ते हैं। एसिड बेस में एक हम बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, दूसरा वैसे ही होता है। तो एसिडिक बफर वही होता है जो कि एसिड होता है और उसका सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस का। और फिर हमने बफर कैपेसिटी की बात की, हेंडरसन रिएक्शंस की बात की और इसकी एप्लीकेशंस की बात की। आई एम श्योर कि आपके लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट और नई आइडिया के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह।